हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के बाद इंग्लिश और इंग्लिश के बाद अब आपका पेपर होगा साइंस का। और साइंस के पेपर में स्पेशली केमिस्ट्री के पोर्शन में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है एलिमेंट्स के कलर्स याद रखने में, क्योंकि कलर्स का क्या है, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें दिया होता है ये एलिमेंट है, इसका कलर ये है और रिएक्शन के बाद इस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो आइडेंटिफाई करना होता है वो एलिमेंट कौन सा होता है। जब तक आपको कलर्स नहीं याद होंगे एलिमेंट्स याद नहीं कर पाओगे, एलिमेंट्स बता ही नहीं पाओगे कौन सा है। तो कलर्स को याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए एलिमेंट्स यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं और उनके कलर्स लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले है जो हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और ब्लू कलर के सोल्यूशन को मतलब कॉपर सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। जो कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो CuSO4 और 5H2O होता है, ठीक है। और ये जो 5H2O है इसी की वजह से ये ब्लू कलर आता है। जब हीट करते हैं तो ये 5H2O रिमूव हो जाते हैं और व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट बच जाता है। इसके बाद में आता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है ये होता है व्हाइट कलर का, ठीक। और व्हाइट कलर के सोल्यूशन को जब हम इसको हीट करते हैं तो ये येलो में चेंज हो जाता है और येलो के बाद दोबारा से जब इसको कूल करते हैं तो ये वापस से व्हाइट में चेंज हो जाता है। और जिंक ऑक्साइड होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये जो होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट कलर का, जब इसको सनलाइट देते हैं तो ये ग्रे में चेंज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl, ठीक। और ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन ये भी होता है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मतलब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, बुक में भी लिखा हुआ होगा। वैसे बता देते हैं मैग्नीशियम रिबन को क्लीन इसलिए किया जाता है, उसके ऊपर जो ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है उसको हटाने के लिए उसको सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है जो होता है लाइट सिल्वर कलर का, जब इसको बर्न करते हैं, हीट नहीं करेंगे इसको बर्न करेंगे तो ये व्हाइट कलर की फ्लेम देगा और व्हाइट ऐश बनाएगा। जो फ्लेम निकलेगी वो भी व्हाइट कलर की होगी। इसके बाद आता है कॉपर। कॉपर जो होता है वो रेड ब्राउन होता है और जब रेड ब्राउन को मतलब कॉपर को जब हीट करेंगे तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। बाद में बनने के बाद ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है ये लाइट ग्रीन होता है, इसका जो सोल्यूशन होगा वो लाइट ग्रीन कलर का होगा और इस लाइट ग्रीन कलर के सोल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तो ये ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 और 7H2O, ठीक है। और इसके बाद में आता है आयरन नेल और प्लस कॉपर सल्फेट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूरा बन जाता है, पूरी की पूरी एक्टिविटी भी इसके ऊपर आ जाती है, एक इसके ऊपर और एक ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। ये दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जो आयरन नेल है उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब डिप करते हैं तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। जो कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है ये चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन में आयरन नेल को उसके अंदर डिप करने के बाद। और जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। ब्राउन कलर की कोटिंग होगी आयरन नेल के ऊपर और जो हमारा कॉपर सल्फेट है ये चल जाएगा लाइट ग्रीन कलर के सोल्यूशन में, ठीक है। तो इतने कलर्स आप याद रखना, इनके बाद और भी कुछ कलर आए वो भी बता देंगे, उनको याद करना और आपका काम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।